प्रोजेक्ट सेटअप जो शुरुआती फेज में जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो बहुत मुश्किल लगता है। बट डोंट वरी, आपके लिए सिर्फ लेस देन 10 मिनट्स में हम आज करने वाले हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप विथ टेलविंड सीएसएस इंटीग्रेशन, जिससे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके पास होगा एक पूरा पूरा प्रोजेक्ट सेटअप विथ टेलविंड सीएसएस इंटीग्रेशन, जिससे आप उसको कहीं भी और कोई भी प्रोजेक्ट में यूज कर पाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपके डेस्कटॉप पे और राइट क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर लेना है। वहाँ पे MKDIR और प्रोजेक्ट का नेम डाल के नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है और सिंपली उस फोल्डर में आ जाना है। ओके, सो प्रोजेक्ट 1 कुछ इस तरीके से, और इसमें कुछ कमांड्स को हम रन करेंगे जिससे हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप क्रिएट होगा। सो फर्स्ट कमांड है npm init -y, और ये कमांड है सिंपली हमारे पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स की जो फोल्डर्स है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे उनके पूरे वर्जन्स रहेंगे। उसके बाद हमें इंस्टॉल करना है npm install -D पार्सल। ओके, ये एक बंडलर है। जैसे हमारे 3 बंडलर्स होते हैं, पार्सल, वेब पैक, वाइट, जिसको आप यूज भी कर रहे होंगे। ओके, सो जिसकी मदद से हम हमारा एप्लीकेशन ब्राउजर पे रन कर सकते हैं। सो हो गया। तो अभी इंस्टॉल करना है मैं npm install प्रोसेस को, जिसकी मदद से हमारी फाइल्स प्रोसेस होंगी ब्राउजर के लिए। हो गया। अभी आ जाना है हमें हमारे फोल्डर के अंदर, मतलब VS कोड में, कोड स्पेस डॉट करके इसमें हम VS कोड में आ जाएंगे। सिंपली हमें टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ पे कंट्रोल टिल्डा करके टर्मिनल ओपन होता है। हो गया। इसे सिंपली थोड़ा सा नीचे करके क्लोज कर देना है और यहाँ पे हमें बेसिक सेटअप करना है। सबसे पहले हम टेलविंड सीएसएस को इंटीग्रेट कर लेते हैं। आ जाएंगे टेलविंड सीएसएस के वेबसाइट पे, जो कि आपको tailwindcss.com पे मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो बंडलर है उसे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेमवर्क गाइड्स में आके। ओके, सो सिंपली इन्होंने क्या कहा है, बस प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट में आ जाना है, npm init पार्सल को इंस्टॉल। उसके बाद हमें सोर्स फोल्डर, ओके, सो सोर्स फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसमें हमें index.html को क्रिएट करना है। सो इसको क्रिएट कर लेते हैं हम सबसे पहले सोर्स फोल्डर, उसके अंदर index.html कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं, HTML:5। हो गया। अभी हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमें आगे फ्यूचर में काम में आएगी। सो स्क्रिप्ट यहाँ पे कर लेंगे उसे क्रिएट हमारे index.html के साइड में, सो index.js नाम से। ओके, सो इसको कर लेते हैं फिलहाल तो कनेक्ट src इक्वल टू ./index.js। ओके, आ जाते हैं फिर से हमारे टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे। और यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर लेंगे हम टेलविंड सीएसएस को। यहाँ से इस कमांड को कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें और इंस्टॉल कर लेना है इसको। सो हो गया इंस्टॉल। इसको अभी कर लेंगे थोड़ा सा नीचे और आ जाएंगे फिर से वेबसाइट पे। So, अभी कर लेना है इस कमांड को कॉपी और .post.css को हमें क्रिएट कर लेना है। आ जाएंगे फिर से हमारे VS कोड में और क्रिएट कर लेंगे .post.css इस तरीके से, और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। कर दिया। फिर से वेबसाइट पे आएंगे और अभी कर लेना है, हमें इंपोर्ट कर लेना है, सॉरी, और index.css को भी क्रिएट कर लेना है हमारे सोर्स फोल्डर। सो आ जाएंगे हम सोर्स फोल्डर में फिर से और क्रिएट कर लेंगे index.css। यहाँ पे पेस्ट कर देना है import@tailwindcss। फिर से आएंगे वेबसाइट पे और इस बार कॉपी करना है हमें लिंक को। देखिए ये वाली, इसको जब हम कॉपी करेंगे यहाँ पे इसे पेस्ट करना है हमारे index.html, जिससे टेलविंड सीएसएस हमारी पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगी। सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए ./index.css कर, इस तरीके से हमारी index.html index.css दोनों फाइल्स कनेक्ट हो गई है परफेक्टली। ओके, अभी सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट करना होगा HTML फाइल से, जिससे हम रिएक्ट ऐप क्रिएट कर पाएंगे। सो कनेक्ट कर लेते हैं। अभी index.js में आ जाएंगे और यहाँ पे हम किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे हमारे HTML फाइल से। सो const div इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय id, इसकी मदद से हम मेन को सिलेक्ट करते हैं। मेन नाम से एक div क्रिएट कर लेंगे, फिर div id उसकी रखेंगे हम मेन, कुछ इस तरीके से। अगर एप्लीकेशन रन नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे नॉट रन दिखाई देगी इसकी मदद से। ओके, आ जाएंगे फिर से index.html में
सॉरी जेएस में, और यहाँ पे दो चीज़ हमें और इंस्टॉल करनी होगी। एक तो होगी npm इंस्टॉल रिएक्ट और रिएक्ट डॉम। ये दोनों चीज़ें हमें लगेंगी ही लगेंगी, इन दोनों को हमें इंस्टॉल कर लेना। एक तो हमें रूट फोल्डर क्रिएट करने के लिए जहाँ पे हम हमारे एप्लीकेशन रन करेंगे, और रिएक्ट तो हमें लगने ही वाला है। ओके, सो इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश लाइन, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अभी हमें रूट को क्रिएट कर लेंगे। कॉन्स्ट रूट इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, और यहाँ पे हमें रूट को डाल देना है जहाँ पे हम हमारा एप्लीकेशन रन करने वाले रिएक्ट कहाँ पे करने वाले, इस ड्यू फोल्डर। सिंपली इस ड्यू को एज अ रूट हमें सिलेक्ट कर देना है। अभी एक मेन चीज़, हमें यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट देना पड़ता है यूआई पे रेंडर करने के लिए। सो ऑब्जेक्ट मतलब सिंपली जावास्क्रिप्ट में सब चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट्स ही होती है, बट यहाँ पे हम कंपोनेंट से काम करते हैं। सो कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लेते हैं, एक नया फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के लिए, कंपोनेंट्स नाम से। तो यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि हेडर डॉट जीएस आ गए। यहाँ पे हम अभी एक शॉर्टकट कमांड आपको बताएंगे, जिसको आप यहाँ से ES7 प्लस रिएक्ट इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना है और तो इंस्टॉल कर लेना है, जिसकी मदद से अगर आपने ये इंस्टॉल किया तो RAFCE जैसे ही आप लिखोगे तो आपका पूरा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी 3 कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेने, हेडर, बॉडी और फुटर। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं क्रिएट करके। तीनों फाइल्स को क्रिएट कर ले, देखिए हेडर, बॉडी और फुटर। अभी आ जाना है हमें इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में, और एक कंपोनेंट्स हमारा क्रिएट करने का बचा है, जिसको हम क्रिएट करेंगे हमारे सोर्स फोल्डर पर। ओके, सो ऐप डॉट जेएस, जहाँ पे हम हमारे तीनों हेडर, बॉडी और जेएस को एक साथ लाएंगे एक जगह पे। ओके, सो आ जाएंगे ऐप डॉट जेएस में RAFCE, और यहाँ पे रेंडर कर लेंगे हमारे हेडर को। यहाँ पे आपको इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, जिसे आप क्लिक करेंगे हेडर इंपोर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बॉडी, और उसी तरीके से हमारा फुटर। ओके, सो फुटर भी आ गए। अभी आ जाना है हमारी टेलमेंट CSS की वेबसाइट, और सबसे लास्ट में जो कोड दिखेगा उसे कॉपी कर लेना है यहाँ से H1। ओके, आ जाना है फिर से VS कोड में, और आ जाना है बॉडी में। बॉडी की जगह पे यहाँ पे आपको वो कोड पेस्ट कर देना है, और शिफ्ट अल्टर F दबाना है, जिससे फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। सो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एप्लीकेशन अभी क्रिएट कर लिया। ये था हमारा पूरा का पूरा बेसिक सेटअप विद द इंटीग्रेशन ऑफ टेलमेंट CSS। सो अभी इसको ब्राउजर पे रन कर लेते हैं। सो इसके लिए हमें एक कमांड लगेगी, जो कि है npx parcel index.html, बट हमने index.html कहाँ पे रखी, सोर्स फोल्डर। सो उस तरीके से हम स्टार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। सो स्टार्ट के लिए कमांड स्टार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे npx parcel index.html, और index.html है हमारी सोर्स फोल्डर, कुछ इस तरीके से। और आ जाना है index.html। यहाँ पे हमें करना है टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, स्क्रिप्ट की जगह टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, जिसकी मदद से क्या होगा, सिंपली प्रोसेस नाम की जो हमने इंस्टॉल की थी कमांड, उसको हमारी फाइल समझने लगेगी और ब्राउजर पे वो रन हो जाएगी। चलिए अभी रन कर लेते हैं ब्राउजर पे, सिंपली npm स्टार्ट करके कुछ इस तरीके से। ओके, और एक लास्ट चीज़ हमें करना है हमारे एप्लीकेशन को रेंडर, तो इसको कर देंगे थोड़ा सा नीचे, और इस ऐप डॉट जेएस को रेंडर करेंगे हमारी इंडेक्स डॉट जेएस में। तो रूट डॉट रेंडर, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऐप डॉट या फिर ऐप जेएस। ओके, आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र पे, कंट्रोल क्लिक करके देखिए हमारी इंटीग्रेशन ऑफ टेलमेंट CSS एंड बेसिक सेटअप ऑफ रिएक्ट कंप्लीट होगा है सिर्फ लेस दैन 10 मिनट्स में। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ लेटेस्ट वीडियोस।